यार प्रीता का ऐसे चल के मरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई फीलिंग बैड। क्या बात है आंटी, आज आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, वो भी इस प्रीता के लिए? नो वेज, नॉट फॉर दैट प्रीता। पर किसी के लिए भी ऐसी भयानक मौत नॉट डन यार। और अगर किसी दिन मैंने इनको बता दिया कि इस आग के पीछे मेरा हाथ है तो इनका तो हार्ट फेल हो जाएगा। कम ऑन पृथ्वी, इस बार ऐसी एक्टिंग करना कि बेस्ट एक्टर अवार्ड का तुझे ही मिले। प्रीता आ जाएगी, भगवान पे विश्वास रखिए आप। आंटी जी प्लीज आप इस तरह रोइए मत, मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। आंटी जी सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मुझ पर भरोसा रखिए आप। हाँ ओ प्रीता, वहां तो देखो कितनी आग बढ़ गई। तो तुम एक काम करो, आज के दिन ही मैंने उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है ना, तुम जाकर मेरी बेटी को बचा। मुझे लगता है तुम जाओगे ना, तुम उसे बचा के ले आओगे। तुम्हें तो पूरा जीवन उसके साथ रहना है, उसे संभाल। जाओ तुम अंदर जाके मेरी बेटी को ले आओ, जाओ ना, जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये देखो बेबी डॉल, तुम्हारा हीरो आ गया तुम्हें बचाने। अब इन डर भरी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगाओ और प्यार से बोलो, तुम आ गए किरण? हाँ, मैं आ गया किरण। I mean, प्रीता, मैं आ रहा। Thank God. वैसे तुम डम्बो हो यार, तुमने पूरा पानी क्यों गिरा दिया? बाद में काम आ सकता था ना। तो तुम्हें आग में घुसने की क्या जरूरत थी? तुम फायर प्रूफ हो क्या? फायर प्रूफ? अरे तुम्हें किस बेवकूफ ने डॉक्टर की डिग्री दी? एक चौथी फेल भी बता सकता है कि कोई इंसान फायर प्रूफ नहीं होता। ओके, तुम्हें यहाँ मैं बचाने आया हूँ, सिली गर्ल। बचाने आए हो? आखिर में किसने किसे बचाया? तुम तो वो जली हुई चद्दर को लपेट के हेल्प करते हुए आ गए। मैंने तुम पे पानी डाला, मैंने तुम्हें बचाया। बात करते हो? हाँ, मेरी ना प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे बात करता हूँ, समझे? तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तुमसे बात करते ना मेरा दिमाग का दही हो जाता है। ओके, तुम्हें यहाँ मैं बचाने आया था, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जा रहा हूँ मैं। अभी निकलो, चलो यहाँ से। अभी ये क्या मतलब? जाओ मतलब? मैं क्यों जाऊँ? मैं इतनी मुश्किल से इतनी मुसीबतों का सामना करके तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। मैं तुम्हें बचाकर ही लेकर जाऊंगा, ओके? क्योंकि तुम दिमाग की ढीली हो सकती हो, लेकिन करण लूथरा के इरादे पक्के। अच्छा, बड़े पक्के इरादे हैं ना तुम्हारे? तो तुम्हारा प्लान भी बहुत पक्का होगा। बताओ मुझे, कैसे निकालोगे यहाँ से? बेबी डॉल, तुम्हें अपने हाथों में उठाकर ले जाऊंगा, बड़े प्यार से। जैसे जिस चादर में मैं लिपट कर आया था ना, उसी चादर में लपेट के लेके जाऊंगा तुम्हें। समझे तुम? ओह यार, कौन सी चादर? कहाँ चादर? ओह माय गॉड, ये तो जल गई। अब इस चादर में मुझे बचाकर लेकर जाओगे, जिस चादर का रुमाल हो गया? ये तो मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा यार। तो फिर सोचना चाहिए था ना, कोई आग से गुजरता है ना तो मोटा वाला कंबल लेके गुजरता है, इतनी पतली चादर लेकर नहीं गुजरता है। हाँ, तो कोई इमरजेंसी में इतना सोचता नहीं है। ओके, मुझे चादर मिली, मेरा कोई कंबल ढूंढने नहीं गया था कि ढूंढ के कंबल लेकर आऊंगा। चादर मिली, सामने पड़ी थी, उठा कर ले आया, तुम्हें बचाना था। दैट वाज माय मोटिव, दैट्स इट। यही तो कह रही हूँ मिस्टर डफर की इतनी पागलपंती की क्या जरूरत थी? क्यों कूदे इस तरह आग में? तुम्हें जरा भी एहसास है अब मेरे साथ साथ तुम भी चलोगे? देखो, अब इस बात को ना मजाक में मत लेना। तुम्हें पता है ये कमरा चारों तरफ से आग से घिरा हुआ है। जिंदगी और मौत में इतना सा फासला रह गया है। तुम्हारे दिमाग में बात क्यों नहीं जाती है? कूद गए यहाँ आग में हीरोगिरी दिखाने। अरे तुम इस सिचुएशन को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो करण? तो प्लीज अपनी अक्ल लगाया करो। जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं उसका क्या रोना? एक मिनट, मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ रही थी कि किसी भी हालत में तुम्हें बचाना। तुम्हारी वजह से अपनी जान को जोखिम में डालकर अंदर आया तुम्हें बचाने के लिए। दैट्स इट, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे लिए। ऐसी गलती क्या हो गई? फांसी पे चढ़ा दो तुम मुझे। हाँ, तुमने यार, तुम बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंड कर लेती हो यार। तुम्हारा कोई जजमेंट ही नहीं है, तुम्हें अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं पता। तुम्हें तो वो पृथ्वी भी अच्छा लगता है,
वाह पृथ्वी, तुम्हें अच्छा लगता है यार। वो अच्छा इंसान नहीं है, प्रीता विलेन ओके, बुरा इंसान है वो। और मैं बैड बॉय होते हुए भी बुरा इंसान नहीं हूँ, और मैं वो गुडी गुडी टाइप का शरीफ इंसान नहीं हूँ। मुझे शराफत से ज्यादा ना शरारत पसंद है। जेंटलमैन टाइप का जो बंदा ना वो मेरा भाई है, इसलिए मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ऋषभ जी की अच्छाई के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शरीफ इंसान। लेकिन तुम भी ना कहीं थोड़े से ही सही, लेकिन तुम भी अच्छे हो। नो देखो, अगर मैं रियली अच्छा इंसान होता ना तो हाँ, तो मैं अपने एहसान तुम्हारे ऊपर गिनाता नहीं, जो कुछ भी करता ना तुम्हें बताता नहीं कि तुम्हारे पीछे मैं अपनी कोचिंग छोड़कर यहाँ आया। तुम्हारे पीछे मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, तुम्हारे पीछे। ओके करके ना ढोल नहीं पीटता कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। अब मेरे भाई ऋषभ को देख लो, बचपन से उसने कसम खा रखी कि वो जो कुछ भी करेगा अच्छा करेगा, अच्छे के समय कुछ भी नहीं करेगा, राइट। इसलिए उसने कभी ढोल नहीं पीटा, कभी किसी को नहीं बताया कि वो क्या करता है, किस लिए करता है, किसके लिए क्यों करता है, कभी भी नहीं, राइट। हाँ लेकिन जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है, I mean, जरूरी नहीं कि ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तुम ये जो गलत बातें मुझे कहते हो ना, और इतने अकड़ू जैसे बिहेव करते हो, वो इसलिए भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, पक्का नहीं है, वो इसलिए भी हो सकता है कि मैं तुम्हें प्रोवोक करती हूँ। मैंने कहा है कि ऐसा हो सकता है, मतलब 0.1% हो सकता है कि तुम इसलिए भड़क जाते हो क्योंकि मैं ज्यादा किचकिच करती हूँ। वाओ प्रीता अरोड़ा, वाओ आज क्या हो गया? सुबह सुबह तुमने क्या खाया था? अब तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रही है, तुम्हारा कन्फेशन है कमाल का है। तुमने मान ही लिया कि आई एम अ गुड बॉय एंड यू आर अ बैड गर्ल। तुम कट करके भी ना मुझ जैसे गुड बॉय को बैड बॉय साबित करना चाहती हो। दैट्स इट। ठीक कहा तूने, मेरा दिमाग खराब है। यार इस पाए ने तुम्हारे दिमाग की कौन सी वायर को छू लिया जो आज तुम सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हो, अपनी सारी बुराइयां? हाँ खट दिमाग खराब, सारी बुराइयां गिना दी। वाह प्रीता अरोड़ा, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। अच्छी बात है तुमने मान ही लिया कि आई एम अ गुड बॉय, यू आर अ बैड गर्ल। तुम ऐसे क्यों हो करण? ऐसा मतलब कि जैसी मैं कभी ये सोचने लगती हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में शायद गलत सोचा, तो तुम मेरी अच्छी सोच को भी गलत साबित कर देते हो। दीदी आप ऐसे हालात में कैसी बातें कर रही हो? इसमें सरला जी का क्या कसूर? अभी आप तो चुप ही बैठिए, मेरी बात न मानने का नतीजा नहीं देख रही आप? आज लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन फेस कर रहे हैं। बंद कर अपना ड्रामा प्लीज। मॉम, मेरे बहादुर पोते एक नेक काम करने गए हैं, जिंदगी बचाने गए हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। सरला जी आप यकीन कीजिए, वो दोनों प्रीता को सही सलामत लेकर आएंगे, मेरा विश्वास है, यकीन कीजिए। ये ऋषभ और करण की तो मैं जस्ट हेट देम, क्योंकि मेरी शर्लिन और मेरी मुसीबत की जड़ वो प्रीता है, और ये दोनों उसी को बचाने गए। एक दिन ऐसा मजा चखाऊंगा ना दोनों को कि। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये वक्त से बातें करने का नहीं, आग बुझाना जरूरी। आप लोग पहले पानी का इंतजाम कीजिए, ये बातें बाद में होती रहेंगी। चलिए। अरे ऋषभ, पानी लेने जाना है, चलो। ऋषभ भैया, फोन उठाओ। प्रीता जी, ओह माय गॉड, आप तू ठीक है ना? करण तू ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीता जी आप ठीक है? ऋषभ जी, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, वो सब। लेकिन आप यहाँ आए क्यों? ये कैसा सवाल हुआ? ऑफ कोर्स मैं यहाँ से आपको बाहर ले जाने के लिए आया। हाँ, मेरे लिए। ओ मेंटर, मैं भी तुम्हारे लिए आया था, मुझे तो ऐसे नोटिस नहीं किया तुमने? हाँ करण, उसको याद है, उसको याद दिलाने की क्या कौन सी बात? अरे याद दिलाने की जरूरत है भाई, मतलब ये मुझे 1 मिनट में हीरो से जीरो बना देती है। कहती चादर क्यों लेके आए, ब्लैंकेट क्यों नहीं लेकर आए, कुछ भी बोलती अपनी ब्ला 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 से। तो क्या करूं, आरती उतारो तुम्हारी? बैड आइडिया, आरती तो उतार सकती हूँ, यहाँ पे आग भी लगी हुई है, हाल भी मिल जाएगी, टीका भी मिल जाएगा। एक काम, करण स्टॉप इट,
ये कोई टाइम है मजाक करने का? चलिए प्रीता जी चलते हैं, चल कर। अरे लिसन, जाएंगे कहाँ से? वो देखो आग लगी हुई है, दरवाजा पूरा जल चुका है यार। और जहाँ से तू आया भाई, खिड़की से देख, वहाँ पे भी कितनी भारी आग है। पूरा पूरा रास्ता बंद हो चुका है, कोई स्कोप नहीं बाहर जाने का। हो गया, पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। गाइस, हम लोग कहाँ फंसे हैं यार? किचन में इतना सारा खाना है यार, बहुत सारे गेस्ट भूखे, हम लोग यहाँ इतने सारे खाने के साथ। यार इससे पहले कि ये खाना चल के राख हो जाए, हम लोग रोस्टेड चिकन बन जाए। जस्ट ईट समथिंग, हम तो हंग्री। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसी पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि क्या सिचुएशन। आप उसकी बकवास बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। वो इस सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही मिस्टर क्रेजी लूट रहा है। करण एकदम चुप, एकदम चुप। ओ गॉड, प्लीज प्लीज कुछ तो हेल्प कीजिए, मेरे लिए ना सही, इन दोनों के लिए। इनकी क्या गलती है? दोनों मुझे बचाने के लिए आ गए, मेरी वजह से यहाँ फंस गए। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। मेरा पेट तो भर गया। आई मीन जलना है तो पेट भर के चलो यार, मतलब ऐसे क्यों? राइट मिस करेली? करण मैं, मेरा भाई तो सही, वो फोन पे यहाँ बिजनेस करता रहेगा, मैं कुछ ना कुछ खाता रहूंगा। समीर, हाँ समीर बोलो। ऋषभ भैया कहाँ था आपका फोन यार? मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ यार, करण भाई का भी नंबर नहीं लग रहा। मैं स्पीकर पर फोन कर रहा हूँ, करण यहीं पर है, करण सुन रहा है। थैंक गॉड आप सब लोग साथ में हो। सैमी, बहुत बड़ी पार्टी मिस कर रहा है, आ जा यहाँ पे। बहुत सारा खाना है, हम लोग वहाँ भूखे हो, यहाँ इतना सारा खाना। और हाँ, गरम गरम हवाएं भी चल रही हैं, टोलों के साथ आ जा। Oh my God! आप ठीक कह रहे थे ऋषभ जी, तुम तो सच में क्रेजी हो। तुम्हारी बातें सुनकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाए। समीर, तुम्हारा ये भाई है ना, इसका दिमाग खराब है। यहाँ हम इतनी बुरी हालत में, और इसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी पार्टी में अपनी बेबी डॉल्स के साथ। क्या हुआ? प्रीता। हाँ समीर बोलो। दी सृष्टि, सृष्टि तुम वहाँ ठीक हो ना? दी आप ठीक हो? थैंक गॉड। यहाँ पर ना फायर ब्रिगेड वाले आ चुके हैं, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। वो लोग आपको बचाने आते होंगे दी। और करण भाई और ऋषभ भाई को भी। क्या? वो तीनों किचन में। तुम लोग को जाके बताना पड़ेगा। दी, मैं फायरमैन को बता के आती हूँ कि आप तीनों एक ही जगह पे हो। आई मीन किचन में। मैं अभी आ रही हूँ। समीर जल्दी करो। ओके, आप लोग घबराना मत, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। Stay strong, okay guys? ठीक है जी? आप इसे सांस लीजिए। धुआं लंग्स में नहीं जाना चाहिए। करण यू सीरियस? इससे 1000 बार तेरे को मैंने बोला कम से कम एक रुमाल अपने पास रखा कर। ये लीजिए। आप लीजिए। आप धुआं अगर अंदर गया तो आप बेहोश हो सकती है। सच में पार्टी कंटिन्यू करनी है तो उसको मुंह पे रख के रखो, नहीं करनी है तो मत रखो। ऐसे ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, आज एक क्रिकेटर डॉक्टर को हेल्थ एडवाइस दे रहा है। गाइस, 3 cheers for me। मुझे बचाने के चक्कर में तुम दोनों ने अपनी लाइफ का रिस्क ले लिया। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे पांडे तुम उधर जाओ, शिंदे तुम जल्दी करो, फास्ट उधर जाओ, मैं इधर देखता हूँ। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा। ये देखिए वो फायरमैन, वो रेस्क्यू टीम सब आ चुके हैं। वो लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपना काम जानते हैं। आई एम डैम श्योर वो प्रीता को बचा लेंगे। आंटी जी प्रीता तो बच जाएगी, लेकिन पता नहीं पूरी जिंदगी तुम उसकी देखभाल, उसकी रक्षा कर भी पाओगे कि नहीं। सॉरी मैम, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आज रोके के दिन मैंने कितने विश्वास से अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया। वो वहाँ पर फंसी हुई है, पता नहीं उसे कुछ हो भी सकता है, और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे तो दिख भी नहीं कि तुम्हें जरा सा भी डर लग रहा है कि अगर प्रीता को कुछ हो गया तो तुम्हारी होने वाली पत्नी और तुम आराम से यहाँ पर खड़े। अरे तुमसे तो अच्छे वो ऋषभ और करण है, इतने अच्छे दोस्त है कि दोस्ती के कारण वो कम से कम उस आग में चले गए प्रीता को बचाने के लिए। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा अपनी जान की परवाह नहीं की, और तुम यहाँ खड़े रहे। तुमने इतनी सी कोई कोशिश की कि तुम्हारी
सुनना है मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें जरा सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी वहां पर फंसी हुई है आग में, उसे कुछ हो गया। अरे कितने हर बारों से मैंने करोड़ों में से तुम्हें चुना था अपनी पिता की। करोड़ों से भी अच्छी है वो, इतनी अच्छी है कि मुझे लगा था कि शायद उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, वो जो उसका ध्यान रखेगा, उसे इज्जत देगा, उसे प्यार देगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसकी जान की परवाह भी नहीं है। उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। लेकिन तुमने एक बार भी कोशिश नहीं करी उसे बचाने की। मुझे लगता है मैंने गलती की, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की है। मैं मेरी प्रीता के लिए तुम। आंटी जी ऐसा नहीं है, मैं तो आंटी मुझे ऐसी कोई बात नहीं। आंटी जी मेरी बात तो रुकिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। मैं जानती हूँ आपको लगता होगा कि मैं आपके पीछे ही पड़ी रहती हूँ, बार बार रोक के आपको सुनाती रहती हूँ। लेकिन एक बार आप अपने आप को हमारी जगह रख के देखिए। आप और आपकी फैमिली हमारी फैमिली के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती रहती है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे लोग, कितना फायदा उठाएंगे आप हमारा? हाँ? और आप आज तो हद ही हो गई। आज तो हमारे घर के 2 बच्चे उस आग में कूद पड़े हैं अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। क्यों? आपकी प्रीता को बचाने के लिए। Isn't that a little too much? झूठ नहीं कहूंगी, पर सच में वो दोनों आगे बढ़कर मेरी प्रीता के लिए आग में कूद गए तो अच्छा ही लगा मुझे। लेकिन मैं क्या करती? मैं उन्होंने कहा कि और उन्होंने अपनी दोस्ती भी निभाई। सच कहती हूँ, आगे दिल से पूछे ना तो हमेशा मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती। इतने अच्छे बच्चे हैं आपके परिवार। क्या करेंगे आपकी दुआओं का? हाँ? अगर आज उन दोनों को कुछ हो गया तो उनमें से एक की किसी की जान चल। ऐसे गंदे शब्द मुंह से मत निकालिए। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और मेरा भगवान जानता है। मेरी दुआएं उनके साथ, भगवान का हाथ उन पे, उन्हें कुछ नहीं होगा। और अब तो ये भी आगे फायर ब्रिगेड वाले सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ? कितनी दुआएं देंगे आप अपनी? क्या गारंटी है आपकी दुआओं का? मैं तो बस यही समझती हूँ कि आप बहुत ही सेल्फिश है। आपको और कुछ नहीं पड़ी हुई, बस आपको प्रीता को बचाना है। दिखाई नहीं दे रहा आपको कैसे आपकी बेटी ने हमारे घर के दोनों बच्चों को मजबूर कर दिया? आज उस फायर में कूद पड़े हैं दोनों। 2 टके की लड़की ने कुछ जरूर काला जादू किया मेरे बच्चों पे। दीदी, आपके मुंह से ऐसी मनहूस बातें अच्छी नहीं लगती। मैं विनती करती हूँ भगवान के लिए चुप हो जाइए। भाभी आप चुप हो जाइए। आप जरूरत से ज्यादा अच्छी बनती है ना, इसलिए ऐसे लोग आपका फायदा उठाते हैं। और मनुष्य मेरी बातें नहीं, मनुष्य ये लोग और इनका ये हॉल है। यहाँ जब देखो एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। क्या लूथराज ने ठेका ले रखा है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का? और आज तो हमारे बच्चों पे बनाई है। मनुष्य हम नहीं, हमारी बातें नहीं, मनुष्य ये इनका हॉल और इनकी बेटी है। अपनी बातों की जाल में उसे लपेट करना, दोबारा मैं उसे बेवकूफ बना दूंगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अरे तुम कितनी भी अपनी बातों को घुमा लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि प्रीता इस रिश्ते से बैकआउट कर जाएगी। देख लेना तुम। अरे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो, लिखने की कोशिश करो। ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ना सब लोगों का ध्यान वो फायरमैन और वो करण, ऋषभ, प्रीता पर है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि प्रीता मुझसे ये रिश्ता तोड़ देगी? सिर्फ प्रीता तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ेगी, मुझे तो लगता है ऋषभ भी मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने उसने पढ़ा है पृथ्वी, जब कोई इंसान किसी के लिए अपनी जान रिस्क पे डालता है तो बचने वाला बचाने वाले से प्यार करने लग जाता है। और ये डेयरिंग अटेम्प्ट उनके दिल पर बहुत असर करता है। उस स्टूपिड ऋषभ वो पहले से प्रीता से प्यार करता था और आज के इंसिडेंट के बाद प्रीता भी उससे प्यार करने लग जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, वहाँ प्रीता के साथ सिर्फ ऋषभ थोड़ी ना है, वो करण भी है उसके साथ। लेकिन बड़ा भाई तो ऋषभ है ना, पहले उसकी शादी होगी। और ऋषभ प्रीता है ना, ये ऋषभ की बहुत इज्जत करती है। अगर वो जाके उसको प्रपोज करेगा ना तो वो हाँ कर देगी। तुम समझने की कोशिश करो, कुछ करो। इतने दिनों से हमने जो रिश्तों की सेटिंग बनाई है ना, वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। और ये जो आग हमने अपने दुश्मनों के लिए लगाई है वो हमें बर्बाद कर देगी। ये भी खतरा तो तब होगा ना जब प्रीता इस आग से जिंदा बच निकलेगी। राइट। आ गए। आपको अंदर मेरी बेटी मिली, मेरी प्रीता वो अंदर ही है ना? आप लिख। और मेरे दोनों बेटे, मेरे करण और ऋषभ, वो मिले आपको अंदर?
देखिए मैडम, हमारी टीम ने पूरी जगह तलाश कर लिया, ना कोई लड़का मिला ना कोई लड़की। ये क्या कह रहे हैं आप? दोनों अंदर ही तो गए थे, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। देखिए मैम, एक तरफ तलाशी हो चुकी है, वहाँ पर कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ तलाशी जारी है। तो ठीक से देखिए, जल्दी देखिए। आगे आगे आगे। प्रीता 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 प्रीता। करण, ऋषभ ऋषभ ऋषभ, क्या हुआ बेटा? ऋषभ आंखें खोलो। बोलता क्यों नहीं तू करण? बोल बेटा। दादी बुला रही है, तू उठ जा। प्रीता प्रीता, प्रीता जी उठिए प्लीज। प्रीता 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 आगे आगे, क्या हो गया? आगे नहीं खोल रही है। प्रीता प्रीता क्यों नहीं आगे खोल रही? मेरा बेटा जा रहा है, देख माँ को तंग करेगी तो। प्रीता खोलना आगे। मेरा बच्चा बोल, कुछ बोल, तू चुप क्यों है करण? ऋषभ क्या? उठिए ऋषभ जी। भैया करण कैसा? करण कैसा? डॉक्टर मेरे भाई आंखें नहीं खोल रहे। डॉक्टर प्लीज प्लीज देख लीजिए डॉक्टर उनको, प्लीज प्लीज। थोड़ा पानी पी, पानी पी ले, पानी पी। आराम से आराम से। जाने निकाल दी तूने। रसोई में मेरे था, आग लगी थी तो बाहर निकल। कितनी डर गई थी मैं। क्या हुआ? आराम से। वो ऋषभ जी, करण। हाँ सब तू रुक तो सही, पहले अपने आप को तो इसको पानी पिलाओ और पानी। अरे प्रीता क्या कर रही है? प्रीता जी आप माँ, करण और ऋषभ जी दिखाई नहीं दे रहे। नहीं मतलब मैं यहाँ हूँ तो करण और ऋषभ जी भी यहाँ होने चाहिए ना। कहाँ है माँ? आपको नहीं पता? वो दोनों मेरी तरह बहुत चक्कर वो नहीं होते ना माँ तुम्हें। है कहाँ? बेटा उनको तुम्हारे घर ही लेके गए हैं ट्रीटमेंट के लिए। प्रीता जी आप शांत हो जाइए, आप अपने बारे में बताइए, उनकी टेंशन मत लीजिए, उनका ख्याल रखने के लिए काफी लोग हैं, उनकी चिंता मत कीजिए। आप अपने बारे में बताइए, आप ठीक तो? नहीं कुछ नहीं हुआ है करण को। प्लीज करण, प्लीज उठो ना करण। देखो बहुत डर लग रहा है करण, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। चलो आंखें खोलो, अभी बहुत हो गया, अभी आंखें खोलो प्लीज प्लीज करण। ये भगवान अब क्या होगा? करण पुत्र उठ जा पुत्र, तुझे क्या हो गया है? करण अपनी माँ की बात तो सुन। भाभी करण को कुछ नहीं होगा, ऋषभ और करण को कुछ नहीं होगा। देखिए डॉक्टर, आपको जो ट्रीटमेंट करनी है वो कीजिए, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स आने चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए किसी भी बात की, बस इन दोनों को ठीक कर दीजिए, होश आना चाहिए इन दोनों को। एम्बुलेंस को बुलाइए ना जल्दी। आप उठ क्यों नहीं रहा है? इसमें कोई असर नहीं हो रहा है। करण उठो ना प्लीज उठो प्लीज। एक बार आंखें खोलो करण। आपने तो कहा था कि ऋषभ उठ जाएगा, ऋषभ अभी तक क्यों नहीं उठा? क्या जरूरत थी इतनी बहादुरी दिखाने की? क्या जरूरत थी मुझे बचाने के लिए आने की? अगर खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो किसी और का क्या रखोगे? अब उठा चलो, ऐसे क्यों लेने में हो? बहुत हीरोगिरी दिखानी थी ना तुम्हें, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सारी सिचुएशन को इतनी लाइटली लेते हो। जिंदगी में सब कुछ मजाक नहीं होता है। तुम्हें मैंने कहा था ना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने तुम्हें कहा था कि कमरा चारों तरफ से आग से भरा हुआ है। करण जिंदगी और मौत में इतना सा फासला है, करण मजाक मत करो। लेकिन तुम्हें पिज्जा खाना था, स्मोक ये सब क्यों किया तुमने? क्यों मेरी बात नहीं सुनी करण?
जवाब नहीं दे रहे हो। प्लीज बोलो कुछ, आप प्लीज आगे खोलो। तुम्हें पता है तुम हीरो नहीं हो, तुम जीरो हो, जीरो। चलो लड़ो मुझसे, मेरे तुम जीरो कहाँ है? Come on, get up! अगर तुम नहीं उठे ना तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सच में समझ में नहीं आता कि कैसे शुक्रिया अदा करूं। अपनी जान पर खेल के तुम दोनों ने मेरी बच्ची को बचाया। ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऐसी एहसान वाली बातें आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप हमें अपना समझती हैं ना तो फिर हमारे साथ ये वाली बातें मत कीजिए प्लीज। ये बिल्कुल थैंक यू एहसान किसी की कोई जरूरत नहीं। ओके बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, ये प्रीता के मुंह से मेरे लिए सॉरी बुलवा दीजिए प्लीज। अरे क्यों मतलब तूने अंदर देखा नहीं क्या कुछ हुआ यार? मेरे पे रोब झाड़ती रहती है यार, ये मेरे को पिज्जा भी नहीं खाने दिया इसने, कोई गेम भी नहीं खेलने दिया। हिटलर बन गई आजकल ये। और अब ये हिटलर तुम्हें अच्छे से पीटेगी, तुम्हारी पिटाई होगी। तुम्हारे हाथ ना बहुत चलने लगे, बांध के रख दूंगा। ओके हाँ भाई सैमी तू घर नहीं गया? क्या करूं भाई, जा ही नहीं सका। क्यों? मेरा मतलब है कि आप सब लोग यही थे ना, तो आपको छोड़ के कहाँ जाता। ओह समीर समझदार हो गया है। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी बात करनी है बाद में करना, मैं पहले अंदर होकर आ। नहीं कहाँ अंदर जा रहे हो? मैं भी चलती हूँ। नहीं तो यहीं रह। और सृष्टि तू भी यहीं पर ही रहना। करण बेटा जरा इसे पकड़ के रहना। ये आजकल मेरी बात ही नहीं सुनती, बस अपनी मनमानी करती है, एकदम सृष्टि जैसी हो गई है। मैं अंदर से होकर आती हूँ। मैंने कहा ना मैं आती हूँ, तुम दोनों रुको, मैं आती हूँ। मैंने कहा ना मैं आती हूँ। अरे माँ ने ऐसा क्यों कहा? हाँ अभी पूछती हूँ। अरे कहाँ जा रही है यार? आंटी ने मुझे कहा तुम्हें कहीं नहीं जाने दो, यहीं रुकी रहो बस। ऋषभ जी आपका भाई इतना बड़ा नमूना क्यों है? मतलब आपकी तरह स्वीट एंड नाइस नहीं हो सकता था? इसे इतना बड़ा डफर ही होना था। शुक्र मनाओ कि मैं अपने भाई की तरह नहीं। ओके माना तुम मुझे क्या बुलाती? करण जी। और मैं तुम्हें क्या बुलाता? डफर प्रीता जी। नो वेज। ओके आपकी कोई गलती नहीं है माँ। लेकिन मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उसे। क्या जरूरत थी मुझे डांटने की? मैं आराम से भी तो बोल सकती थी ना। ऐसा कुछ नहीं डांटा था आपने, मैं थी ना वहाँ। प्रीता पता नहीं कब ठीक होगी। अरे मम्मा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? क्यों खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हो? आपको पता है जानकी आंटी की लाइफ सेव करने का जो क्रेडिट है ना वो सब आपको जाता है मम्मा, क्योंकि वो आप ही थी जिन्होंने रेस्क्यू टीम को बार बार कहा कि इनकी जान बचाने। अगर आप नहीं होती तो ये बाहर तक नहीं आती मम्मा। ऐसे मत सोचिए मम्मा। मेरा दिमाग ही खराब हो गया। पहले मैंने इसे डांट दिया और इसकी ये हालत हो गई, और फिर पता नहीं क्यों मैंने पृथ्वी जी से अपने होने वाले दामाद से इतनी बुरी तरीके से बात की। मुझे लगा कि ऋषभ और करण आगे बढ़कर प्रीता की जान बचाने के लिए वहाँ आग में कूद गया, और वो सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे। मैंने पृथ्वी को कितना सुनाया, कितना कुछ बोला, और वो कुछ भी नहीं बोले। वो तो अच्छा हुआ कि वो फायर ब्रिगेड वाले ने मुझे बताया कि वो अंदर जाना चाहते थे, पृथ्वी जी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये रोक दिया। और आज पृथ्वी जी की वजह से वो फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पहुंच गए जब प्रीता करना ऋषभ। अगर ये मदद नहीं करते ना तो हम तीनों बच ही नहीं पाते। आंटी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ समान है, इसलिए आप मुझ पर चिल्ला सकती है, डांट सकती है, मुझे कुछ भी बोल सकती है। आपका पूरा हक बनता है। आंटी जी जो भी हुआ सब भूल जाइए आप, प्लीज टेंशन मत लीजिए। ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकला। तुम्हें ये लगता है कोई गलतफहमी हो गई थी? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। एक्सक्यूज मी। मतलब बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है ना, मालूम है मुझे। अब सब लोग घर पर वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। और अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, पर आप भी अपने सर से टेंशन हटा दो थोड़ी देर के लिए। आपको पता है आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। आप स्ट्रेस लेना, थोड़ा सा चाय पियेंगे, थोड़ी सी। आपको पता है जब मैं स्ट्रेस होता हूँ ना तो थोड़ी सी चाय पीता हूँ, ठीक हो जाता है। थोड़ी सी मेरे साथ। सृष्टि हाँ मैं अभी लाती हूँ। आप कहीं वो
लक्की को अंदर कमरे में ले चलते, वो वहां आराम से लेट जाए। चलो चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।